हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो आईओसीएल का मार्केटिंग डिवीजन था, उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो कंप्लीट डिटेल्स हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप नहीं अभी जानकारी है आपको इस वैकेंसी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है, ये 1 फरवरी 2025 को निकल के आया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, यानी कि एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी, ढेर सारी जो पोस्ट है उस पर एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप पोस्ट कोड याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो उसमें पोस्ट कोड का मेजर रोल रहने वाला है। और यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है। जैसे कि आप देखोगे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 कि हरियाणा में टोटल 2 पोस्ट है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो 4 है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 पोस्ट है। इसी तरीके से आप देखोगे लद्दाख में 6 पोस्ट है। पंजाब में 12, राजस्थान में 6 और उत्तर प्रदेश में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरीके से जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 उत्तराखंड की 8 पोस्ट पर, अरुणाचल प्रदेश 3 पोस्ट पर, असम 10 पोस्ट पर, बिहार में 9 पोस्ट पर, नागालैंड 7, वेस्ट बंगाल 2 और छत्तीसगढ़ में 8 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। ये थी आपकी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी। इसी तरीके से आप वैकेंसी टेबल वाइज देख सकते हो। मध्य प्रदेश में 21, महाराष्ट्र 21, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि जो यहाँ पर देखिए पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू कैटेगरीज, यानी कि जो हैंडीकैप्ड पर्सनल हैं, उनके लिए यहाँ पर जो सीटें रिजर्व हैं उसका डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका है, इसमें जो है ये आपका है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर देखिएगा पोस्ट कोड 101 से 123, इसीलिए मैंने कहा कि आप पोस्ट कोड यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जो भी पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 तक, यानी कि यहाँ तेलंगाना तक जूनियर ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर आप देखोगे क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे मैट्रिक्स क्लास 10th पास एंड 2 ईयर आईटीआई पास इन स्पेसिफिक आईटीआई ट्रेड मेंशन्ड बिलो एंड ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एससीवीटी या एनसीवीटी। यानी कि सबसे पहले 10th और 2 साल का आईटीआई आपके पास होना चाहिए। ये जो नीचे आपको ट्रेड्स दी हुई हैं, इनमें से अगर किसी के पास, किसी भी ट्रेड के साथ आपके पास आईटीआई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएनएम। तो ये अगर आपके पास इस ट्रेड से आईटीआई क्लास 10th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिलेवेबल फील्ड में। अब इनका कहना है कि देखिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ आईटीआई विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप। यानी कि इनका सिंपल सा कहना ये है कि भाई अगर आपने 2 साल, क्योंकि जितनी भी ट्रेड है सब 2 साल की हैं, इन 2 साल में ट्रेड के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसको एज एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा है ना कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो है, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो वो उसे 1 साल के एक्सपीरियंस के रूप में काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा जो है इनका कहना है। ठीक है। तो ये बाकी आप देख लीजिएगा, ये पीडब्ल्यूडी वालों का है 201 से 204, 205 से 208। तो यहाँ पर ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो ये अपना देख लेंगे भाई। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एक बार आप और देख लीजिएगा। कट ऑफ डेट जो भी एलिजिबिलिटी के लिए रहने वाली है वो 31/1/2025, यानी कि इतने तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर होना चाहिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल होता है।
ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट की बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर होना चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ पे लिखा है रिलैक्सेशन इन अप टू एससी 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिल जाता है और 5 साल का रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी कैंडिडेट को मिल जाता है, ठीक है। सिलेक्शन मैथोलॉजी को आप देखेंगे तो आप देखोगे फॉर जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड 101 से 123 एंड जूनियर अटेंडेंट पोस्ट 201 से 204 द सिलेक्शन मैथोलॉजी विल कंप्राइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट, जिसे आप लोग एसपीपीटी बोलते हो, ठीक है। ये रहेगा एसपीपीटी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो यानी कि कुल मिला के जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी 1 के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट कोड 205 से 208 में भी सीबीटी और सीपीटी टेस्ट आपका होने वाला है। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जूनियर ऑपरेटर की जो सीबीटी होना है उसमें क्या क्या पूछेगा। सेक्शन देखिए 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होना है। सेक्शन ए में प्रोफेशनल नॉलेज या जनरल साइंस 50 मार्क्स का, और सेक्शन बी में आपसे न्यूमेरिक एबिलिटी 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, ठीक है। और इसके बाद जो है एसपीपीटी में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% मार्क आपका होना चाहिए। बाकी जो भाई अदर एग्जाम आने वाले हैं जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस वाले, ये अपना यहाँ पर देख लेंगे चीज़ें, ठीक है। अब देखिए स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट एसपीपीटी इसको क्या बोलते हैं, कि नॉर्मल टेस्ट होता है। इसमें आपसे वो देखिए यहाँ पर सारा क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये चीज़ें तो आप एक कहना है कि मैं एसपीपीटी पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी ये नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा एसपीपीटी के बारे में डिस्कस करना यहाँ पे सही नहीं है। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फॉर्म है वो 3/2/2025 से शुरू हो चुका है और 23/2/2025 तक आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बाकी फोटोग्राफ वगैरह से संबंधित यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, तो इसको एक बार फॉर्म भरने से पहले आप पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर आप जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे, फिर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, फिर जॉब ओपनिंग, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन, इस पे आप जाएंगे और जो है आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत मेरी गड़बड़ है इस वजह से इसीलिए मैंने इसको बोर्ड वीडियो जो है डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं बना पाया मैं, तबीयत खराब होने की वजह से। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके 300 रुपये रहने वाली है, तो ये अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको देना पड़ेगा। बाकी फोटोग्राफ वगैरह का साइज यहाँ पे दिया गया है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, ये सारा कुछ है। बाकी आप कैफ़े पे जाओगे तो वो खुद ही आपको सब कर देगा, जो भी पैसा लेगा 150 रुपये 200 रुपये, तो वो सारा कुछ आपका कर देगा कैफ़े वाला। अगर आप अपने से फॉर्म भरते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यही एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड जानकारी है। और यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ एक्टिव सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब जो सेंटर है जहाँ जहाँ पर एग्जाम हो गई आप देख सकते हो। तो लगभग आपको हर राज्य में एक सेंटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। लगभग लगभग अब कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिसके सेंटर ना हो। बाकी देखो जैसे आप यूपी में हो गया तो आगरा में भी सेंटर मिल जाएगा, लखनऊ, प्रयागराज, इस तरीके से। मुंबई में देखो मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर, इस तरीके से। जैसे मध्य प्रदेश का देखोगे तो भोपाल में सेंटर मिल जाएगा, कर्नाटक वालों को बेंगलुरु में मिल जाएगा, झारखंड वालों का रांची में मिल जाएगा, इसी तरीके से पंजाब वालों का अम्बाला में मिल जाएगा, गुजरात वालों का बड़ोदरा में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेंटर आपको हर जो है इसके मिल जाएंगे हर स्टेट में, ठीक है। तो ऐसे ही जो अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मुझे डिजिटल बोर्ड पे वीडियो में नहीं बना पाया, ठीक है। बुखार से पीड़ित हूँ और सर्दी जुकाम है, और इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही आपको स्क्रीन रिकॉर्ड वाली अपडेट दे देता हूँ। जैसे ही तबीयत सही होती है ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।